हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 19 से लेकर के 25 जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Sagittarius सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका ही कार्ड था। जजमेंट, थ्री ऑफ सोर्ड, ओ एंड द हर्मिट कार्ड, टेन ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस कार्ड। ये भी आपका ही कार्ड है। सो पहले देख लेते हैं कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है। सेजिटेरियस है, जेमिनी है, वर्गो है। सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, ऑब्वियसली आपकी रीडिंग है तो आएगा ही, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्परेंस कार्ड। ये आपका ही कार्ड है। दैट मीन्स आपके लिए अब चीज़ें सही होने जा रही हैं। आई मीन भले ही अभी आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं हुई, लेकिन यकीन मानिए इस चीज़ को, आप बाद में कहेंगे कि हाँ वो जो हुआ था मेरे साथ सही हुआ था। ओके, दैट मीन्स डेफिनेटली आपके लिए अब जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके भले के लिए हो रही हैं, और फ्यूचर में इसका जो है इसका जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलेगा टेम्परेंस कार्ड से। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड से डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये जो पर्सन है जिससे आप अभी डील कर रहे हैं उनके साथ आपका काफ़ी दिनों से पंगा चल रहा है, एंड अब बात इतनी हद तक आगे बढ़ चुकी है कि हो सकता है कि आप दोनों में ब्रेकअप हो जाए कम्प्लीटली। एंड अब आपको पहले तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब आपको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, टेम्परेंस कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है आपको एक बार फिर से आपके साथ नई शुरुआत करने की कोशिश करना चाहते हैं। एक कह सकते हैं इमोशनल न्यू बिगनिंग, एंड अपने अंदर जो छुपी हुई आपके लिए जो इनके इमोशंस हैं, आपके लिए जो इनकी भावनाएं हैं वो व्यक्त करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं एस ऑफ कप से। सो क्या है ये? बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दूं, अपनी भावनाएं तो ये बाद में बताएंगे, उससे पहले आपने इनका झूठ पकड़ लिया है। सेवन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, एंड ये पर्सन आपको धोखा देते रहे हैं, एंड आपको इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा था पहले भी, एंड नाउ अब आपके पास प्रूफ भी है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ कप्स। देखिए, सेवन ऑफ कप से एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ये जो पर्सन है जिससे आप अभी डील कर रहे हैं ये बहुत कंफ्यूज्ड है एंड इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। हालांकि ये किसी भी ऑप्शन को आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मानते हैं। ओके, दैट मीन्स आप उनके लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं टू बी विद। ओके, लेकिन क्या है कि ये इनके मन में तो हमेशा द्वेष ही रहा है ना, इनके मन में तो हमेशा धोखेबाजी रही है ना आपके लिए।
कि ये और जगह भी मुंह मारते फिरते हैं, राइट। सो इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ कप से। सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो सकते हैं इस पर्सन के ऊपर, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों की कन्वर्सेशन हो सकती है जो आगे चल कर के बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि वो कन्वर्सेशन शुरुआत धीमे धीमे होगी, लेकिन जब ये स्पीड पकड़ेगी देन इट विल बी लाइक कि आप पूरी तरह से इस पर्सन पे हावी हो जाएंगे, बिकॉज यू आर राइट। ओके, सो देख लेते हैं पहला कार्ड। पहला कार्ड जो है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है आपकी अटेंशन चाहते हैं। ओके, एंड इसकी बात हम आगे करेंगे, उससे पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मेरी वाइफ के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, ईमेल मुझे कर सकते हैं। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन आपसे अटेंशन चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं किसी भी हालत में। एंड एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपाना भी चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो अभी भी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, एंड दे डोंट वांट टू लेट यू नो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जजमेंट कार्ड। देखिए जजमेंट कार्ड से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ अब रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। दैट मीन्स अटेंशन इसीलिए चाह रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आपको इन चीज़ों में अब कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और आप किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कतई नहीं रहना चाहेंगे। ओके, तो ये पर्सन रेजरेक्शन करना चाहते हैं आपके साथ लव एंड रिलेशनशिप में, एंड आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। एक तरह से ये दोबारा से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ सोर्ड है। 3 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, और आपसे कई बार झूठ बोला गया है और आपने फिर इनको रंगे हाथों पकड़ा है किसी पर्सन के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका दिल जो है बहुत ज़्यादा टूट चुका है। आप इस पर्सन पे अंधा भरोसा करते थे, लेकिन आपको जब से पता चला है कि ये पर्सन जो है आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो तब से आप सतर्क हो गए हैं, एंड आप तब से ही सबूतों की तलाश में घूम रहे थे, एंड नाउ आपको एक तरह से खुला सबूत मिल गया है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे, या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द हर्मिट कार्ड है। देखिए हर्मिट कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन अब सुधरने वाला तो नहीं है, बिकॉज दे आर बीइंग अ प्लेयर। मतलब पहले भी वो प्लेयर थे, एंड अभी भी वो प्लेयर हैं, और शायद आगे भी वो प्लेयर ही रहेंगे। ओके, सो आप इनमें कोई सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई सुधार की उम्मीद दिखाई भी नहीं दे रही है। एंड मैं आपको कहूँगा आप अपने ऊपर ध्यान दें। अगर आपको ये पर्सन नहीं पसंद, आपके क्राइटेरिया में ये पर्सन खरा नहीं उतरता है, देन लीव। ओके, लीव, सिंपली लीव। ओके, रुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हर्मिट से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड। देखिए 10 ऑफ सोर्ड जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक तरह से आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट एंडिंग को दिखा रहा है। हालांकि ये एंडिंग जो है बहुत पेनफुल रही है आपके लिए। ओके, लेकिन ये एंडिंग होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद ही आपको रियलाइज़ हुआ है कि आप इस पर्सन के बारे में जो भी सोचते थे वो सब कुछ गलत था। ओके, पहली बार आपको रियलाइज़ हुआ है इस बारे में, राइट। सो ये एक तरह से आई ओपनर है आपके लिए, एंड ये एंडिंग के बाद अब आप किसी पे भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये पर्सन प्लेयर हैं,
एंड जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन प्लेयर रहे हैं, प्ले बॉय का काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, प्ले बॉय, प्ले गर्ल जो भी हो सकता है। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये और भी लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, मे भी हो सकता है रिलेशनशिप भी ना हो, फिज़िकल रिलेशनशिप भी हो सकती है। ओके, सो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी भी आपको एज एन ऑप्शन ही ट्रीट करके चल रहे हैं, तो अगर आपसे बेटर ऑप्शन मिलता है तो ये पर्सन उस तरफ स्विच हो जाएंगे। हालांकि उनका भी फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पे ही है और आपको मनाने पे ही है, बिकॉज उन्होंने अभी तक आपसे बेटर पर्सन नहीं देखा अपनी लाइफ में, राइट। सो ये पर्सन वे कर रहे हैं ऑप्शंस को, एंड आपके अलावा भी उनके पास कोई एक ऑप्शन है जो आपके समकक्ष है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आपके जैसा ही है। ओके, सो ये पर्सन उस तरफ भी जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी आउटकम। 6 ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पे मूव ऑन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि आप दोनों के बीच में एक शांति समझौता हो सकता है आफ्टर दिस कन्वर्सेशन, और ये कन्वर्सेशन के बाद आप लोग अपनी अपनी रास्ते चले जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपकी जो हावी होने वाली भावनाएं होती हैं उन पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो इस हफ्ते आपके लिए थोड़ा सा सिचुएशन संभलती हुई दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन इट्स लाइक ऑलवेज, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि इट विल एंड इन एनी वे। ओके, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि होना ही है ये एंड। एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड डिसर्नमेंट, देखिए एक्शन और डिसर्नमेंट आया है, दैट मीन्स कि अभी चीज़ों को साफ़ होने दीजिए अपने सामने, एंड जैसे ही चीज़ें साफ़ हो जाएं देन आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। ओके, सो जैसे ही आपको चीज़ें क्लियरली दिख जाएं, क्लियर आपके पास सबूत आ जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए, देन यू हैव टू टेक एक्शन। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।